जो खबर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर शायद आप भी यही कहेंगे। आप खुद देखिए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये है एक वार्निंग। रुमाल के लिए मौत से सामना, रुमाल के लिए जान पर खेली महिला। जान जाए पर रुमाल न जाए। 12वीं मंजिल से लटकी महिला, डंडे से रुमाल निकालने की कोशिश। भूलकर भी ऐसा मत करना। देखिए इस तस्वीर को, जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। एक रुमाल के लिए ये महिला अपनी जान पर खेल गई। देखिए कैसे ये 12वीं मंजिल से लटकी हुई है। ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी की है। 12वें फ्लोर से इस महिला का रुमाल नीचे गिर गया और फंस गया। रुमाल लटक रहा था और उसे निकालने के लिए महिला हाथ में डंडा लेकर बालकनी से लटकने लगी। देखिए एक हाथ से उसने बालकनी पकड़ रखी है। अगर हाथ छूट जाए तो सीधा 12वीं मंजिल से नीचे, यानी बचने का कोई चांस नहीं। देखिए रुमाल जहां अटका है वहां तो नीचे वाले फ्लैट से भी जाया जा सकता था, लेकिन मैडम है कि मानती नहीं। हाथ में डंडा लिया और चली रुमाल निकालने। इसी दौरान किसी ने मोबाइल से ये तस्वीर ले ली। जिसने भी इस महिला को ये करते हुए देखा उसने दांतों तले उंगली दबा ली। सबको लग रहा था कि ये महिला अब गिरी कि तब गिरी, लेकिन आखिरकार जान पर खेलकर वो रुमाल निकालने में कामयाब हो गई। लेकिन आप ऐसी गलती भूलकर भी न करें। बालकनी में इस तरह से लटकने पर जान पर खेलने जैसा है। इसे कहते हैं जान जाए पर रुमाल न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नैनीताल की झील में इस तरह रील बनाना अब आपको भारी पड़ सकता है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले सोशल मीडिया स्टारों पर अब पुलिस की नजरें हैं। बिना लाइफ जैकेट और ऐसे नाव में नाचने पर कानूनी पचड़े में ये सोशल स्टार पड़ जाएंगे। साथ ही इनको भारी जुर्माना तक भरना पड़ेगा। वहीं नाव मालिकों पर तो नाव लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अब प्रशासन ने नाव मालिकों को ही इसके लिए जिम्मेदार बनाया है। साथ ही कहा है कि बोट पर जाने वाले टूरिस्टों के नाम और मोबाइल नंबर रखना होगा, जिससे ऐसे टूरिस्टों पर कार्रवाई की जा सके। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया। पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं और बीच में पुलिस ने कुछ चालान और भी किए हैं। इसके अलावा अब एक सिस्टम हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं नया सा, ताकि जो भी पर्यटक जिस बोट पर जाता है उस बोट वाले के साथ में कौन पर्यटक है कम से कम एटलीस्ट उसमें एक व्यक्ति का नाम और उसका मोबाइल नंबर वहाँ पर रहे। सोशल मीडिया में लाइक और कमेंट और फॉलोअर बढ़ाने के लिए पर्यटक अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं, तो पालिका द्वारा बनाए गए नियमों को भी दरकिनार कर देते हैं। खास तौर पर भीड़ भाड़ के दौरान तो खतरा और भी ज्यादा होता है। लाइफ जैकेट और नाव में खड़े होकर नाच गाना होता है तो डूबने और नाव पलटने का भी खतरा बना होता है। हालांकि प्रशासन की सख्ती को नाव चालक बेहतर कदम तो बता रहे हैं, लेकिन पर्यटकों से भी जिम्मेदार बनने की अपील कर रहे हैं। इस तरह ये फैसला जो है हमारे हित में भी अच्छा है और कस्टमरों के लिए भी अच्छा है। हम इसको पूरा संज्ञान में लेते हुए प्रत्येक नाव चालक से कह रहे हैं कि बोट में ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। कोई भी कस्टमर ऐसा करता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो। बहरहाल अगर आप भी झील में कुछ ऐसा कर रहे हैं तो सावधान रहें। आप पर कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन अगर थोड़ा सावधानी हटी तो आपके साथ भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। 112 किलो का बर्गर क्या आपने कभी देखा है? हम आपको दिखाते हैं कहां बनाया गया 112 किलो का बर्गर और इसे बनाने का आखिर मकसद क्या था। अभी तक आपने वेज और नॉन वेज बर्गर के साथ आलू टिक्की बर्गर जरूर खाया होगा और आपको उसके साइज के बारे में भी पता होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा बर्गर दिखाने जा रहे हैं जिसका साइज तो साइज और उसका भार भी लगभग 112 किलो है। सुनने में जरूर अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच है। अगर आप बर्गर खाने के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आगरा में एक ऐसा बर्गर बनाया गया है जिसका वजन लगभग 112 किलो है। खास बात ये है कि इस बर्गर की ऊपरी परत पर सोने का वर्क लगाया गया है। साथ ही साथ इस बर्गर को मोटे अनाज से बनाकर तैयार किया गया है। ये बर्गर आगरा के 5 स्टार होटल ने बनाया है। इसके पीछे मकसद भी खास है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगातार बोलते रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मोटे अनाज से बर्गर बनाकर तैयार कर दिया गया है। और बर्गर भी ऐसा कि सिर्फ एक बर्गर का वजन 112 किलो। होटल मैनेजमेंट की ओर से कहा गया कि आगरा में प्रतिदिन देशी और विदेशी मेहमान ताजमहल के अलावा
अन्य इमारतों का दीदार करने के लिए आते हैं और यहाँ होटल में रुकते हैं। होटल में उनको अलग अलग देश के उनकी पसंद का खाना खिलाया जाता है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर हमने मोटे अनाज से बर्गर बनाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मोटे अनाज का इस्तेमाल करें, और ये मोटा अनाज रागी, बाजरा, जौ, और जब बर्गर की बात आती है तो एक दिमाग में तस्वीर आती है कि जंग है, हेल्दी नहीं है। ये आपका सुपर हेल्दी फूड है, सुपर हेल्दी बर्गर है। ये मोटे अनाज से बना है। देश का सबसे बड़ा बर्गर 100 kg का, हमने 100 kg क्लेम किया था, 112 kg का बना है ये। उसके साथ गोल्ड लीफ बर्गर, दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर आपके सामने है। सब कुछ फ्रेश है। आप वेजिटेबल्स की बात करें, पनीर की बात करें, एवरीथिंग इज फ्रेश। देखा जाता है कि फास्ट फूड खाने से लोग बचते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि अगर फास्ट फूड खाएंगे तो सेहत खराब होती है, लेकिन फास्ट फूड को इस मोटे अनाज से बना दिया गया है, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। इस बर्गर को बनाने के लिए खास तौर से देश में बर्गर चाचू के नाम से प्रसिद्ध शरणदीप सिंह को बुलाया गया है। शरणदीप सिंह और होटल के स्टाफ ने इस बर्गर को बनाकर तैयार किया है। होटल ने 100 किलो के मोटे अनाज के बर्गर का टारगेट रखा था, लेकिन ये बर्गर बनकर 112 किलो का तैयार हुआ। उसके बाद इस बर्गर के छोटे छोटे टुकड़े कर लगभग 250 बच्चों को खिलाया गया, जिसके बाद से बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। 112 किलो का बर्गर है और इसके अलावा जो मोटा अनाज है उसका इस्तेमाल पूरी तरह से किया गया है। खास बात यह है, स्कूल्स के बच्चों को बुलाया गया है, उन बच्चों को ये बर्गर खिलाया जाएगा। साफ कहना है, 5 सितारा होटल में जो देशी और विदेशी मेहमान रुकने के लिए आते हैं वह भी मोटे अनाज की तरफ जाएं, उसका स्वाद ले सकें। यही वजह है कि अब 112 किलो का 5 सितारा होटल ग्रैंड मर्क्योर ने बर्गर बनाकर तैयार कर दिया। होटल का दावा है कि ये बर्गर दुनिया का सबसे बड़ा मोटे अनाज से बना गोल्ड बर्गर है, और जिसने भी ये बर्गर देखा वो हैरान रह गया। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18, आगरा। एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां मिलता है उतना ही डिस्काउंट जितने रन विराट कोहली बनाते हैं। यहां आने वाले कस्टमर अब हर मैच में विराट कोहली के बड़े स्कोर की दुआ करते हैं ताकि उन्हें बड़ा डिस्काउंट मिल सके। जितना भी विराट कोहली रन बनाएगा उसी की परसेंटेज के हिसाब से हम बिरयानी पर डिस्काउंट देंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक नॉनवेज बिरयानी वाले की विराट कोहली को लेकर दीवानगी गुरुवार को उस समय देखने को मिली जब भारत श्रीलंका मैच के दौरान विराट कोहली ने 88 रन बनाए, तो इस दुकानदार ने बिरयानी के रेट 88% कम कर दिए। विराट की दीवानगी में इस दुकानदार ने अपनी चिकन बिरयानी की 60 वाली प्लेट 7 रुपए में, यानी कि 88% के डिस्काउंट पर लोगों को विशेष ऑफर देते हुए बेच दी। हमारा जो ऑफर था वो कुछ इस प्रकार था, यहाँ पे हमने लिखवा भी रखा है कि जितना भी विराट कोहली रन बनाएगा उसी की परसेंटेज के हिसाब से हम बिरयानी पर डिस्काउंट देंगे। जैसा कि हमारी 60 रुपए की प्लेट जो है वो 88 रुपए के परसेंटेज के हिसाब से आज हमने 7 रुपए की बेची। उसके लिए हमने ये भी बोल रखा था, पहले से ही बोल रखा है कस्टमर को कि आइए अपना और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। हम तो बोलते हैं कि वो डबल सेंचुरी मारे, हम लोगों को 2-2 प्लेट खिलाएं, हम तो इतने बड़े फैन हैं। जिसके लिए इस दुकानदार ने बकायदा अपनी दुकान पर एक बैनर भी लगाया है जिस पर लिखा गया है मकबूल बिरयानी के विराट कोहली फैन ऑफर, जिसमें ऑफर दिया गया है कि जितनी होगी विराट कोहली के रनों की गिनती उतना मिलेगा बिरयानी पर डिस्काउंट। भारत श्रीलंका मैच के दौरान विराट कोहली फैन ऑफर में यहां की जनता ने एडवांस बुकिंग कराकर 88% का डिस्काउंट लेते हुए जीत की बिरयानी का स्वाद चखा है। इन्होंने श्रीलंका और इंडिया का जो मैच चल रहा था उसमें विराट कोहली के रनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्काउंट रखा है, जो कि 60 रुपए में मिलने वाली बिरयानी सिर्फ 7 रुपीज में मिली है, और बहुत कस्टमरों ने इस चीज का फायदा उठाया है। दुकान मालिक दानिश रिजवान का कहना है कि इस वर्ल्ड कप में भारत का मैच जिस किसी भी टीम के साथ लाइव होगा उनका ये ऑफर जारी रहेगा। वहीं डिस्काउंट पर इस चिकन बिरयानी का स्वाद चखने वाले लोग बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें भारी मुनाफे में बिरयानी खाने को मिल रही है और वो दुआ कर रहे हैं कि अगले मैच में भी विराट बड़ा स्कोर बनाए।
न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। बढ़ते आगे, खबर लखनऊ से। कुछ दिन पहले ठग अनूप चौधरी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस विभाग भी अलर्ट हो गया है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि ऐसे मामलों की गहनता से जांच की जा रही है। कभी कभी आखिर वक्त में प्रोटोकॉल जारी होता है, लेकिन अब निर्देशित किया गया है कि ऐसे प्रोटोकॉल जारी होते हैं तो उनकी जांच पड़ताल की जाए। इसके लिए सभी ऑफिसर्स को निर्देशित किया गया है। प्रोटोकॉल के परीक्षण को लेकर प्रमुख सचिव गृह ने भी जिला कप्तानों को पत्र लिखा है। आपको बता दें, फर्जी प्रोटोकॉल मामले में अनूप चौधरी, रामशंकर गुप्ता और गुरु जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके कई वीडियोस वायरल हैं। इस संबंध में शासन ने भी ये निर्देशित किया है कि ऐसे सभी प्रकरणों की गहनता से जांच की जाए और ये भी देखा जाए कि कहीं ये प्रोटोकॉल गलती से तो नहीं जारी हो गया है, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाए कि इसमें कोई सही व्यक्ति की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और ऐसे सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इस संबंध में सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको भी निर्देश जारी किए गए हैं कि इस मामले में बहुत ही सतर्कता बरतें और ऐसे व्यक्तियों की एंट्री वैसे किसी भी जगह नहीं होनी चाहिए जहां की सामान्य व्यक्ति का जाना प्रतिबंधित है। शासन की ओर से एक पत्र सभी जिला कप्तानों को जारी हो गया है कि किसी का भी प्रोटोकॉल आता है तो उसका परीक्षण जरूर किया जाए और गनर देने के सभी नियम कायदे कानूनों का पालन करना जरूरी होगा, अन्यथा ऐसी सुरक्षा और प्रोटोकॉल देने वालों पर भी होगी कार्रवाई। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। संभल से खबर, एक गैस सिलेंडर में आग लगी जिसकी वजह से पूरे घर में ही आग लग गई। खाना बनाते वक्त सिलेंडर लीक हुआ जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग का वीडियो वायरल हुआ है। कुड़ फतेहगढ़ थाना के गांव डारनी का ये मामला है, जहां पर दुर्घटना हुई है। घर में जब खाना बना रही थी एक महिला, तभी लीकेज की वजह से आग लग गई। ये वीडियो भी अब सामने आया है हादसे का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।